बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. Welcome to learning math skills with Kashif. So today we are doing some properties of sets from unit number 5 class 10th, and we will solve some questions from 5.2 and also from 5.3 regarding these properties. सो व्हाट आर द सेट्स. सेट्स क्या हैं आपने पिछले लेक्चर में देख लिया होगा. उसके बेसिक ऑपरेशंस उसके ऊपर हमने क्या किए थे. हमने इसमें यूनियन ऑफ सेट्स फाइंड किया था, हमने इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स फाइंड किया था, हमने डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स फाइंड किया था, और उसके अलावा हमने कंप्लीमेंट फाइंड किया था. सो अभी हम थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़. देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ फॉर ईच ऑपरेशन. डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ फॉर यूनियन एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ फॉर इंटरसेक्शन. सबसे पहले commutative property of union. What is commutative property? The property between two sets. Means union है तो A union B is equal to B union A. मतलब आप दो सेट्स का अगर यूनियन लें, आइदर A और पहले लिखें B को पहले लिखें, your answer remains the same. Similarly, commutative property of intersection means A intersection B is equal to B intersection A. Now come to the associative property of intersection and associative property of union. So what is associative property of intersection? A intersection B intersection C means it is between 3 sets. ये 3 सेट्स के दरमियान आपकी प्रॉपर्टी है. A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. और राइट हैंड साइड पे आप क्या लिखेंगे? A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. That is your associative property of intersection. Similarly, we will write the associative property of union. Means A union B union C, and in this way we will write A union B union C. Means simply आपने यहाँ पे ब्रैकेट्स बाद में डालनी है, यहाँ आपने ब्रैकेट्स पहले डालनी है. And associative is a property between 3 sets and commutative property is between 2 sets. So now the last one is distributive property, union over intersection. इसको आपने ज़हन में रखना है. What is this? Union over intersection means A union और ब्रैकेट के अंदर आप क्या लिखेंगे? इंटरसेक्शन. क्लियर. और जब हम दूसरी प्रॉपर्टी लिखेंगे इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो आप कैसे लिखेंगे? A इंटरसेक्शन और ब्रैकेट के अंदर आप क्या लिखेंगे? यूनियन लिखेंगे. अब आपने इसकी राइट हैंड साइड कैसे लिखनी है? देखें कितना आसान है. A यूनियन B. पहले आप क्या करेंगे? A यूनियन B, राइट. फिर आप क्या लिखेंगे? A यूनियन C. A यूनियन C, और दोनों के दरमियान में आप इंटरसेक्शन डाल देंगे. इसी तरह यहाँ पे आपने क्या करना है? A इंटरसेक्शन B. A इंटरसेक्शन B, और बाद में क्या लिखेंगे? A इंटरसेक्शन C. A इंटरसेक्शन C, और दरमियान में क्या आ जाएगा? यूनियन. तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? दिस प्रॉपर्टी इज यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. एंड दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन. सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आर द 4 प्रॉपर्टीज. इनका प्रूफ एग्जाम्स में नहीं आता, पेपर्स में कभी नहीं आता. कुछ आपको वैल्यूज दी जाती हैं और मोस्टली क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टीज लिखी होती हैं, तो इसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर आपने याद करना भी है तो बहुत आसान है कि व्हाट आर कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टीज़, व्हाट आर द एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़, व्हाट आर द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़. सो हम इसमें से अब एक्सरसाइज 5.2 और 3 में से कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो इन एसोसिएटिव इन प्रॉपर्टीज़ को प्रूव करने के लिए. So I write question number 2 from your exercise 5.2 and this third part. In question number 1 you have to prove some properties. इफ़ यू नो उसमें सिंगल साइड दी हुई है, तो जिस तरह आपने 5.1 में क्वेश्चंस किए हैं, आपको यूनियन और इंटरसेक्शन के ऊपर मुकम्मल अबूर हासिल हो गया है, तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं. सिर्फ आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने पहले इसमें ब्रैकेट सॉल्व करनी है. अब इस क्वेश्चन में हमें 3 वैल्यूज़ दी गई हैं, ये प्रॉपर्टी दी गई है कि वी हैव टू प्रूव इट. और इस क्वेश्चन में मज़े की बात यह है कि जब आप क्वेश्चंस करते हैं कि आपके दोनों साइड्स का आंसर सेम आता है, तो इससे ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है. तो इसमें सबसे पहले आप इसको 2 मेथड इसको करने के हैं. एक तो इसको पैरेलल लेके चल सकते हैं, इस साइड को आप यहाँ पे सॉल्व करते जाएं, इस साइड को आप यहाँ पे सॉल्व करते जाएं. दूसरा मेथड ये है
कि आप इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के साथ लिख के सॉल्व कर लें, इट्स अप टू यू। जो मेथड आपको आसान लगे उसको आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड रूल साइड के रूल के तहत इसको सॉल्व करूँगा। तो सबसे पहले एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि आपने ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है। यूनियन इंटरसेक्शन आपको करना आता है। यूनियन में आपने तमाम एलिमेंट्स को, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करना है। इंटरसेक्शन में आपने सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद लेफ्ट हैंड साइड। left hand side, what is your left hand side? That is A intersection B union C. So first I will solve bracket means B union C. So what is B? B is 2, 4, 6 and 8, and what is C? That is 1, 4 and 8. So what we have to do? Union में आपने क्या करना है? You will add combine the both elements. So 1, 2, 4, 6 and 8, that is your B union C. अब आपने क्या करना है? अब आपने फाइंड करना है A। क्या फाइंड करना है? A intersection with B union C. What is your A? A is 1, 2, 3, 4, 5, 6 intersection with B union C, with this set जो आपका आंसर आया है, that is 1, 2, 4, 6, 8. So what is common here? अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि दोनों सेट्स में कॉमन क्या था? So what is common? 2 is common, 4 is common and 6 is common. So your answer is 2, 4, 6. That is your answer of left hand side. So अब हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे आपने क्या सॉल्व करना है? राइट हैंड साइड पे आपने सॉल्व करना है A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। अब इसमें क्या करना है? सबसे पहले आपने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। मींस सबसे पहले हमने A इंटरसेक्शन B निकालना है, फिर हमने A इंटरसेक्शन C निकालना है, फिर हमने इन दोनों जो आंसर्स आएंगे इनका हमने यूनियन लेना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड A इंटरसेक्शन B। व्हाट इज योर A? दैट इज 1, 2, 3, 4, 5 and 6 intersection. What is B? 2, 4, 6 and 8. So what is common between two sets? क्या common है इसमें? Common is 2, 4 and 6. Clear? Now we have to take the common A and C. Means अब हमने find करना है A intersection C. So A क्या आपके पास? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Intersection with C. What is your C? 1, 4 and 8. So what is common here? The only 1 and 4. Two sets are common. 2 elements are, sorry. 1 and 4 is your common. अब आपने क्या करना है? अब आपने you have to take the union of these two brackets. Means उसको हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। So I will write here A intersection B union A intersection C। जो आंसर आपके आए हैं हम उनका यूनियन लेंगे। दैट इज 2, 4, 6 यूनियन 1 and 4। सो इसको कंबाइन करेंगे। व्हाट विल बी योर आंसर? दैट इज 2, 4 and 6। सो आवर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे आप लिखेंगे हेंस इट प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत मज़े के हैं। इसमें जब आप प्रूव करते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको पता चल जाता है कि आपका क्वेश्चन गलत है या सही है। अगर ये आपका इक्वल आ गया है इट मीन्स योर आंसर इज ट्रू। आपका आंसर ठीक है, आपने क्वेश्चन ठीक किया है। अगर ये प्रूव नहीं हो रहा इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं गलती की है। फाइंड योर मिस्टेक, गलती को ढूंढें, उसको तस्हीह करें और अपना आंसर ठीक कर लें। सो इसमें कोई बहुत बड़ा जबरा नहीं है इन क्वेश्चंस में। आसान क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ ये सबसे आसान चैप्टर है लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो एक क्वेश्चन में आपको कोई एक प्रॉपर्टी और प्रूव कर देता हूँ, उसके बाद इस लेक्चर को भी वाइंड अप करता हूँ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ आई टेक वन क्वेश्चन फ्रॉम योर एक्सरसाइज 5.3। द सिमिलर क्वेश्चंस, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ आपने प्रूफ करनी है और इन सारे क्वेश्चन में बार बार आपने एक ही काम करना है। आपने क्या करना है?
आपने यूनियन फाइंड करना है, आपने इंटरसेक्शन फाइंड करना है, आपने यूनियन फाइंड करना है, आपने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इन दो चीज़ों में बार बार प्रैक्टिस करने से आपकी इसमें महारत भी बहुत अच्छी होती जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या प्रूव करना है? दैट इज़ द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, बिकॉज A intersection B intersection C is equal to this one. So I will start with the left hand side. What is your left hand side? First we have to solve the bracket, means A intersection B. So what is your A? A is 1, 3, 5, 7 and 9. Intersection B, what is B? That is 1, 4, 7 and 10. So what is common here? इन दोनों में कॉमन क्या है? That is only 1 and 7. Two numbers are common. So now we have to take the common of this value, this with the C, means A intersection B intersection C. So what is A intersection B? That is 1 and 7. Intersection with C, what is C? That is 1, 5, 8 and 10. So what will be your answer? Your answer is 1, because only 1 is common. So on the right hand side पे हम solve कर लेते हैं। right hand side पे हम पहले क्या solve करेंगे? हमने पहले B intersection C solve करना है। B intersection C, what is your set B? That is 1, 4, 7 and 10. Intersection, what is your C? That is 1, 5, 8 and 10. So what is common? दोनों में कौन सा set common है? Only 1 and 10. Two sets are common, two elements are common, 1 and 10. अब आपने क्या करना है? Now you have to take A intersection with B intersection C, means A intersection B intersection C. What is A? A is 1, 3, 5, 7 and 9. Intersection with B intersection C, that is 1 and 10. So now what is common? Only 1 is common. So again we have the same answers. So left hand side is equal to right hand side. In this way you can prove all the properties, commutative property, associative properties and distributive property. 5.2 में 5.3 में जितने भी प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस हैं ये आप सारे बहुत आसानी से कर सकते हैं। याद रखें कि इस चैप्टर में से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में आते हैं और 1 लॉन्ग क्वेश्चन और 2 MCQs आते हैं, और आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है और आपको अब अंदाज़ा हो गया होगा ये कितने आसान चैप्टर हैं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी जो आपके लिए खुशखबरी है कि इस चैप्टर में अलजबरा यूज़ नहीं हो रहा। तो जिन बच्चों की अलजबरा से जान जाती है, जो अलजबरा को बहुत मुश्किल समझते हैं, तो उनके लिए चैप्टर बहुत अच्छा हो सकता है, वो इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें। सो डू शेयर द चैनल लिंक विद योर कॉन्टैक्ट्स एंड लाइक, सब्सक्राइब लर्निंग मैथ्स स्किल्स विद काशिफ। अस्सलामु अलैकुम।